सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट में क्या लें, साउथ ईस्ट एशिया की क्रिकेट में क्या लें, या एशिया की क्रिकेट में क्या लें। मुस्तफ़ीज़ का जो केकेआर से निकलना, जो भी सारा कुछ हुआ उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लहदे हो रही है, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। तो राशिद लतीफ़ उन्होंने भी इस बारे में स्टेटमेंट दिया है। राशिद भाई ये कहते हैं कि यार कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ कर दिया अपने स्क्वाड से, आईपीएल 2026 के अपने स्क्वाड से। तो इस साइड की मुझे तो ये बड़ी बात सरप्राइजिंग लगती है कि एक बांग्लादेशी को इंडिया अकोमोडेट कर रहा है, हसीना वाजिद, और एक दूसरे बांग्लादेशी को वो आईपीएल से निकाल रहा है। मतलब एक फॉर्मर पीएम है, वो जिसे कहते हैं सो कॉल्ड असाइलम लेके बैठी हुई है इंडिया के अंदर। एक दूसरा बांग्लादेश का प्लेयर है, उसको आप क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे। तो इस साइड की ये चीज़ें जो हैं ये बड़ा काफ़ी कुछ भसड़ जो है ना वो ट्रिगर करेंगी। उन्होंने उस टाइम पे जब उन्होंने ये कमेंट किया था तो उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि शायद बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो ये कहे कि हम इंडिया में जाकर फिर अब वर्ल्ड T20 के मैचेस नहीं खेलेंगे, और वो हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को लेटर ड्राफ्ट करने वाला है कि हम अपने वर्ल्ड T20 मैचेस श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, इंडिया में नहीं। और उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पर सेफ़ फील नहीं करते। हमारे एक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को इतनी आराम से पॉलिटिकल रीजंस की वजह से छुट्टी करा दी गई, तो हमें क्या छोटी है कि हमारी टीम वहाँ पर सेफ़ है। 4 मैचेस जो उनके पहले 4 मैचेस हैं ना बांग्लादेश के, वो इंडिया के अंदर हैं। 3 उसमें कोलकाता में हैं, 1 मुंबई के अंदर है। तो उन्होंने साफ कह दिया कि भैया हमारा वेन्यू चेंज करो। वो वेन्यू चेंज करने के लिए लेटर ड्राफ्ट करेंगे। अब इसमें देखना यह है कि आईसीसी उनकी रिक्वेस्ट मानता है या नहीं मानता। अगर तो मान लेता है, वो एक अलहदा जिसे कहते हैं बसड़ है कि पाकिस्तान के बाद एक सेकंड टीम जो है वोट करेंगे एंटी बीसीसीआई या एंटी इंडिया, उस कॉरिडोर में चली जाएगी, या जिनके एंटी तो नहीं, आप ये कह लें कि जिनके साथ नहीं बनती, ठीक है। तो बीसीसीआई की डायरेक्ट टक्कर हो जाएगी एशिया के 2 क्रिकेट बोर्ड्स के साथ कि जिनके साथ उनकी नहीं बन पा रही। अच्छा, एक चीज़ तो ये, फिर उसमें आईसीसी अपना क्या रोल निभाएगा वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी को तो इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी के तौर पर करना पड़ेगा ना। क्योंकि वो अगर बीसीसीआई की साइड लेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आईसीसी के टॉप रैंक्ड ऑफिशियल्स जितने भी हैं वो सारे इंडियंस हैं, लेकिन वो अगर सीधा सीधा बीसीसीआई की साइड लेंगे तो वो जो दुनिया की क्रिकेट है वो फिर सवाल और करेगी, फिर वो मज़ीद काम ख़राब होगा। अब इसमें यह है कि अगर आप ये देखें कि इस तरफ आ जाएं, अगर आईसीसी अलाउ कर देता है कि ठीक है, फिर अगर इनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि आईसीसी का रूल ये कहता है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड है वो अपनी गवर्नमेंट के अंडर है। उनकी गवर्नमेंट जो भी पॉलिटिकल जैसे कहते हैं डिसीजन लेगी, उनके बोर्ड को मानना पड़ेगा। तो बांग्लादेश का जो करंट गवर्नमेंट है, अगर वो कहती है कि नहीं जी आप मूव कराएं, जो कि बांग्लादेश में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, और बाय दैट टाइम वर्ल्ड T20 स्टार्ट होगा, तो इलेक्शंस मेरा ख्याल है उन्हीं डेट्स में कहीं हैं। तो उनकी शायद तब तक गवर्नमेंट बन गई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर नई गवर्नमेंट बन भी गई हो तो उसके जिसे कहते हैं इनिशियल या बड़े मुद्दों में से एक ये होगा कि जी हमने टीम इंडिया भेजनी है या नहीं भेजनी। उनके तो और भी बड़े मसाइल होंगे ना। तो आई डोंट नो, अभी जो करंट केयर टेकर गवर्नमेंट है वही बांग्लादेश की डिसाइड करेगी, और वो अब इस चक्कर में नहीं है कि वो इंडिया के अंदर जाकर अपने मैचेस खेले। तो अगर श्रीलंका में मैचेस डिसाइड कर देता है कि जी ठीक है श्रीलंका में मैचेस हों, आईसीसी ये डिसीजन लेता है, तो वो भी एक ठीक ठाक किस्म का इशू बनेगा, क्योंकि फिर वो बीसीसीआई की खिल्ली उड़ेगी। ठीक है कि वो यार आप किस तरह का टूर्नामेंट मैनेज करवा रहे हैं कि उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है, प्लेयर्स को इस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, और टीम्स अब आपकी तरफ आकर खेलना नहीं चाहती। तो ये ना एक बड़ा अजीब किस्म का एफअप क्रिएट हो गया है, ठीक ठाक किस्म का। रीज़न टोटल पॉलिटिकल है। बांग्लादेश की मतलब पाकिस्तान और इंडिया का क्या मसला है, पॉलिटिकल मसला है। उसकी वजह से क्रिकेट जो है वो आपके सामने है, हैंडशेक्स नहीं हो रहे, फलाना नहीं हो रहा, टिमकाना नहीं हो रहा। यही चीज़ें अब मोस्ट प्रॉबेबली आपको बांग्लादेश के अगेंस्ट भी टीम इंडिया को शायद देखने को मिले। वहाँ पर भी शायद हैंडशेक्स ना हो, वहाँ पर भी अल्टीमेटली बायलैटरल सीरीज़ वगैरह फॉर द टाइम भी ख़त्म हो जाएँ, और आईसीसी के बैट्समैन एक दूसरे को ये फेस करें। ये अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे अब ये कहानी अनफोल्ड होगी। अब जब ये लेटर ड्राफ्ट कर देगा बीसीबी, तो फिर देखना ये है कि आईसीसी इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है।
आईसीसी का रूल तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई अगर उनकी गवर्नमेंट कह रही है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आपको लिखा है तो आपको उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। ये आईसीसी का रूल कहता है। तो अब उसमें जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी कि नहीं, हमारी क्रिकेट टीम नहीं जाकर खेलेगी पाकिस्तान। आईसीसी को फिर मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स करनी पड़ी थी। यूएई में चैम्पियंस ट्रॉफी में के मैचेस हुए थे सारे टीम इंडिया के, ठीक है ना। तो ये इधर भी कुछ इस किस्म का फिर सीन आईसीसी को करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो लोग कहेंगे कि ये तो हिपोक्रेसी है कि आपके इंडियन टीम के लिए कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं और बाकियों के लिए कुछ और हैं। तो ये असल में ये जब आप पॉलिटिकली चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं ना तो फिर ये मसाइल होते हैं। ये सारा जो खाचा माचा पॉलिटिकल स्टार्ट हुआ है ना, अब उसकी वजह से अगर क्रिकेट इस रीजन में डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है तो फिर आप आगे अंदाज़ा लगा लें। इतने भी लगता जंग ही होगी, ਤਾਂ ही कोई चीज़ जड़ी है सामने आएगी। यार सारे पड़ोसी एक दूसरे से नाराज़ हो गए हैं, ये तो काम ख़राब नहीं होता जा रहा। क्या ख्याल है लोगों के? खैर पाकिस्तान और बांग्लादेश के तो बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हुए हुए हैं और पॉलिटिकली चाइना का भी इन्हीं दोनों की तरफ इंक्लाइंड है। तो वो ज़रा एक और यहाँ पर ग्रुप बन रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को ये बेवकूफ़ी करनी चाहिए कि वो एक सोली यहाँ पर अकेले से प्रधान बनने की कोशिश करे, वो काम ख़राब हो जाएगा। बट खैर ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, हमें क्या उससे लेना देना। क्रिकेट की जहाँ तक बात है, क्रिकेट से रिलेटेड ये काम ठीक नहीं हो रहा, सिंपल इज़ दैट। रीज़न पॉलिटिकल है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा पॉलिटिकल मंच के ऊपर ना सॉर्ट आउट होना चाहिए। पॉलिटिकल मुद्दे में क्रिकेट को इन्वॉल्व करना, क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करना, वो बेशक नो हैंड शेक हो, वो जिसे कहते हैं आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हो या जो कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें नहीं ख़राब होनी चाहिए मेरे नज़दीक। ये गलत साइड के ऊपर जा रहा है निज़ाम। बाकी लेट्स सी अब आने वाले दिनों में क्या नया बसड़ खुलता है। बसड़ ही खुलेगा, मैं आपको बताऊँ, बसड़ ही खुलेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं करता हूँ बात बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अनबायस्ड, तो वो ना दोनों का आपस में ना इंडिया और बांग्लादेश के बहुत सख्त किस्म का तनाव है, बहुत सख्त किस्म का। बांग्लादेश वाले तो वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप शेयर करते फिर रहे हैं भाई, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये बंगाल शंगाल सारा हमारा है भाई, छुट्टी कराओ तो हमारा किधर से है। तो वो तो उस लेवल पर गेम में है। तो ये तनाव जो है ना, ये क्रिकेट को मज़ीद ख़राब करेगा, मुझे तो यही नज़र आ रहा है। होपफुली मैं गलत साबित हूँ। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।